तो मकर लगन के लिए हम विचार कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट पर, और ये वीडियो अब आपके नवम भाव के लिए रहेगी। आपके नवम भाव में बृहस्पति अगर बैठे हैं तो वो यहाँ कन्या राशि में स्थित होंगे। तो सबसे पहले आपको बुध की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि बुध यहाँ बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं और आपके जो लगन है यानी शनि से आप रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफी ईमानदार और परोपकारी बना सकता है। ऐसा बृहस्पति ज्यादातर स्थिति में आपको एक साधु संत बनने की तरफ प्रेरित कर सकता है या एक बहुत ही बड़ा विद्वान बनने की तरफ प्रेरित कर सकता है। नवम भाव में बृहस्पति आपको उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, आपको किसी बहुत बड़े पद की तरफ लेकर जाएगा। आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं या कोई कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई आप प्रोफेसर हो सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है। तो अब अगर बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी हुई तभी ये सारे के सारे रिजल्ट आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बृहस्पति से। इस प्रकार का बृहस्पति है। तो आपका जो नेटवर्क होगा यानी जिन लोगों के साथ भी आप मिलेंगे, जुड़ेंगे, वो लोग काफी ज्यादा आपसे सलाह मांगेंगे या आपके एडवाइस लेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति है। तो लाइफ में आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ आप नया अनुभव लेते रहेंगे लाइफ में। इस प्रकार का बृहस्पति आपको उच्च शिक्षा के दौरान आपको लंबी लंबी यात्राएं करवाएगा और बहुत सारे नए अनुभव आपको देगा। बृहस्पति के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप दूसरे देशों के भी यात्राएं कर सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट के भी। ऐसा बृहस्पति आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में पर्याप्त रूप से रुचि देगा। लेकिन क्योंकि बुध के घर में बृहस्पति हैं, ऐसे में आप दूसरों को भी अच्छे से इंस्पायर कर पाएंगे उनकी लाइफ के लिए। लेकिन बुध की प्लेसमेंट तो अच्छा होना जरूरी ही है, लेकिन बृहस्पति के साथ अगर यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है तो वो ग्रह का प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। ज्यादातर केस में मान लो अगर यहाँ सूर्य स्थित हो, अगर बुध भी यहाँ साथ स्थित हो या मंगल जैसा ग्रह स्थित हो, चंद्रमा जैसा ग्रह बृहस्पति के साथ स्थित हो, तो ऐसे बृहस्पति के जो परिणाम है वो और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है। तो आप कोई भी प्रकार की तीर्थ यात्रा करेंगे, धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा करेंगे, तो उस यात्रा से आपको एक अलग प्रकार का सुकून मिलेगा। अब यहाँ आपको देखना होगा क्या वास्तव में राहु का या केतु का संबंध बृहस्पति से है या नहीं। अगर इनका बृहस्पति से संबंध होगा तो आपके लिए विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने की संभावना काफी ज्यादा रहेंगी। और फिर इन ग्रहों का जो रोल है आपकी लाइफ में वो उच्च शिक्षा को लेकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति है। तो बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा जातक धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में अपने स्वयं के एफर्ट से प्रगति कर पाएगा। साथ में आपको विदेश से कुछ गेन होने के भी चांसेस होंगे। लेकिन वास्तव में आपके मकर लगन के चार्ट के हिसाब से बृहस्पति उतने अधिक आपके लिए शुभ नहीं माने जाते। पर मान लो अगर यहाँ बृहस्पति वक्री होकर स्थित है आपके नवम भाव में और अगर आपके बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, ऐसी कंडीशन में आपको हो सकता है बृहस्पति के उतने ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को ना मिले। बृहस्पति यहाँ अगर प्लेस्ड है नवम भाव में, तो क्योंकि वो 3rd हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, ऐसे में आपको थोड़ा एफर्ट अपने भाग्य को जगाने के लिए जरूर करना पड़ सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत ही एक शालीन व्यक्ति बनाएगा, आपको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ देगा। तो आप अपने भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें, आप स्वयं ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें अपने भाग्य को जगाने के लिए। इस प्रकार का बृहस्पति आपको एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के तौर पे आगे बढ़ाएगा लाइफ में। तो लाइफ में जो भी आप पर्पस लेके चलेंगे, लाइफ में अपना कोई भी आप अगर गोल लेके चलेंगे, तो ऐसे बृहस्पति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा वो बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रहों का देखने को मिलेगा। ज्यादातर स्थितियों में अगर बृहस्पति के साथ इनका कोई मित्र ग्रह ही बैठा हो तब आपके लिए बृहस्पति और भी सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर आपको बृहस्पति की महादशा भी अगर इस जीवन काल में हो तो महादशा एक अलग प्रकार का रोल आपकी लाइफ में प्ले कर सकती है। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि सबसे पहले आपके लगन पर ही रहती है। मान लो अगर आपका बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको काफी ईगो दे सकता है, आपको दूसरे धर्मों या संस्कृतियों में कभी कभी रुचि दे सकता है, या तो फिर आप अदर जो कल्चर है उसके लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। इस प्रकार का बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाले तो लाइफ में आपको हार्डवर्क उतना ज्यादा कभी कभी नहीं करना पड़ता जब यहाँ बृहस्पति ठीक ठाक से प्लेस्ड होंगे या फिर आपके चार्ट में बुध बहुत वेल प्लेस्ड होंगे तो। लेकिन आपके जो लग्नेश है यानी जो शनि है वो आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए, या तो फिर शनि लगन में ना हो तो ज्यादा अच्छा। देखिए यहाँ पे अब लगन पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का कभी कभी बहुत ज्यादा अभिमान कर सकते हैं। इससे आप में थोड़ा ईगो डेवलप हो सकता है। बृहस्पति की लगन पर दृष्टि होने से दूसरों को तो आप बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी खुद की क्षमताओं को आप उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाते आपके ईगो की वजह से।
ऐसा बृहस्पति कभी कभी कुछ दिक्कतें ला सकता है आपको रिश्तों में। तो ऐसे में आपको अभिमानी नहीं बनना चाहिए। बृहस्पति की लगन पर दृष्टि होगी तो आपको सही तरीके से सोचने, विचार करने और निर्णय लेने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और लाइफ के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रुख रखने के लिए भी ऐसा बृहस्पति आपके लिए सपोर्ट लाता है। उसके बाद बृहस्पति अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस को। ऐसे में यहाँ बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है उसका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो वो किसी भी अन्य ग्रह जो आपके थर्ड हाउस में बैठा है उसको भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। और आपको ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार के गोल को अचीव करने या कोई भी पर्पज को पाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। साथ साथ में आपको हार्डवर्क करने के लिए एबल बनाएगा, यानी सक्षम बनाएगा। इस प्रकार का बृहस्पति आप में बहुत सारी नई क्षमताओं को डेवलप करेगा और साथ साथ में आपके एफर्ट में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी लाएगा। बृहस्पति की थर्ड हाउस पे दृष्टि होने से वास्तव में आपके लिए छोटी दूरी की यात्राएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी और लंबी दूरी की यात्राएं भी। बृहस्पति की थर्ड हाउस पे ये जो दृष्टि है, यहाँ जो आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको कार्य करना या उन भावों से संबंधित प्लानिंग करना भी कभी कभी बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। थर्ड हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो आपको काफ़ी विद्वान के तौर पे, बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे, समझदार व्यक्ति के तौर पे दिखाते हैं। ऐसे में जो भी आप कार्य करें उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना विवेक या स्वयं की बुद्धिमत्ता यूज़ करें। अब क्योंकि यहाँ आपका पांचवा भाव आपके थर्ड हाउस और आपके लगन के साथ कनेक्ट हो रहा है, या आपका थर्ड हाउस आपके पांचवें भाव और आपके लगन के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इंडिविजुअली आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप कितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंड लाइफ में हो सकते हैं, उतना ही ज़्यादा ऐसा बृहस्पति आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव आपके पंचम भाव पे होगा। पंचम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव होने से ज्यादातर आपको एजुकेशन में ऐसा बृहस्पति बहुत ही सपोर्ट कर सकता है। साथ में संतान पक्ष को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके काफी अच्छी स्थिति ला सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति कुछ हद तक आपके लिए नए इनकम सोर्सेज लाने और इनकम सोर्सेज के मामले में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा। तो इसमें अब पंचम भाव में जो बैठा हुआ प्लेनेट है आपके चार्ट में, उसकी अहमियत भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप अपने चार्ट में देखिएगा पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, तो ऐसे में बृहस्पति आपकी संतान के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं, साथ में आपकी एजुकेशन के लिए भी। तो इस प्रकार का बृहस्पति लाइफ में एक पर्टिकुलर आपको गोल सेट करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार का बृहस्पति वैसे तो ड्यूअल प्लैनेट है और ड्यूअल साइन में ही बैठा है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड बनाता है। तो अब इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपको अपने रिश्तों को भी काफी स्टेबल रखना होगा। लाइफ में हमेशा हर उम्र में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हुए नजर आएंगे। तो आपकी जितनी अच्छी एबिलिटी होगी, जितना अच्छा आपको ज्ञान होगा, आपकी विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता जितनी अच्छी होगी, सबसे पहले कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो अपनी विवेकशीलता पे ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता या सबसे पहले अपने ही गुणों पे ध्यान दीजिए, तो वो काम आप और भी ज़्यादा परफेक्टली कर पाएंगे। साथ साथ में आप इसी तरीके से दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। अब आपको यहाँ देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको इनकी महादशा भी है या नहीं। तो इस जीवन काल में मान लो अगर आपको इनकी महादशा है तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ के लिए होगा। तो मेजरली इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है जब भी वो आपके नवम भाव में प्लेस्ड हो।